के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है। इधर ईटीवी से बात करते हुए भेल के ईडी ने पूरे अस्पताल भवन की जांच कराने की बात कही और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते इसमें संज्ञान लिया है। भेल से रिपोर्ट तलब की गई है, आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। तो इस घटना के बाद घटनास्थल पर हाय तौबा मची है। एक तरफ जहां मृतकों और घायलों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं जिनके परिजन मिल नहीं पा रहे वो अभी भी बदहवाश हैं। लेकिन अफरा तफरी के इस आलम में प्रशासनिक अमला हो या फिर सफेदपोश नेताओं का झमघट, इनका वहीं रवैया दिखाई दिया। इनकी ओर से वहीं पुराना रटा रटाया जवाब सुनने को मिला, जिसे सुनकर हर किसी के कान पक गए हैं। पीड़ितों को गुस्सा भी आ रहा है। ईटीवी का सवाल है कि क्या जांच के जुमलों से भर जाएंगे जख्मों के दाग? इधर झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कई सामाजिक संगठनों ने रांची बंद का आह्वान किया है। महानगर कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की। हालांकि सभी आवश्यक सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है। रोशनी को बुझा दिया। तो इस घटना से आक्रोशित लोगों ने राजधानी के चौक चौराहों पर धरना प्रदर्शन किया। राजेंद्र चौक पर सैकड़ों की संख्या में युवक और युवतियों ने पुलिस और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। वहीं इस घटना के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रशासन का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कैंडल जुलूस निकालकर मृतक मासूम को श्रद्धांजलि दी। तो डोरंडा में हुई इस घटना की प्रदेश कांग्रेस ने भी निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता शैलेश सिन्हा ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। महिला कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना केवल कानून से नहीं रुक सकती। इसको मतलब कि कोई कल की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ये मानसिक विकृति कह सकते हैं समाज में जो आई है, और ये सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं रह जाती है। ये हम समझते हैं सामाजिक विकृतियां जो समाज में है वो सामने दिखता है। ये जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है, और जो दोषी है उसको पकड़ के जितनी कड़ी सजा हो सके वो मिलनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस का मानना है। तो रांची की बिटिया के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी से जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि 16 दिसंबर को नई दिल्ली की घटना के बाद महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 दिनों तक जमकर तकरार करने के बाद अब लगता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए, या फिर यह भी कह सकते हैं कि नीतीश की राजनीति का एक हिस्सा होगा। इस बीच जदयू और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी हुई। जदयू की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद नीतीश के बयान से शुरू विवाद बढ़ता ही चला गया। एक दूसरे पर हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। जदयू के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला तो भाजपा के नेता भी कहीं पीछे नहीं रहे। ऐसा लग रहा था कि अब गठबंधन का बना रहना मुश्किल होगा। लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री अब फिलहाल बैकफुट पर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन जारी रहेगा। वहीं बिहार एनडीए के संयोजक नंद किशोर यादव ने भी गठबंधन कायम रहने की बात कही है। जेडीयू ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया और एक पर भारतीय जनता पार्टी ने, और हम लोगों का अलायंस है, गठबंधन है। तो इसी प्रकार का आपस में तालमेल और सहमति से हम लोग काम करते रहे हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी जदयू का गठबंधन है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सीट खाली हुई विधान परिषद में तो दोनों
चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। देहरादून 27 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्र। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में सुरक्षा जांच के नाम पर यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खां के साथ की गई बदसलूकी के बाद आजम खां ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। ये जानकारी आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि आजम खां ने फोन पर बातचीत कर उन्हें हार्वर्ड में आयोजित कार्यक्रम के बहिष्कार की सूचना दी है। आजम खान साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने साथ में, जो आज उनका हार्वर्ड में लेक्चर था, जब वो अतिथियों का अपमान करेंगे, जब वो अतिथियों का मतलब ही नहीं जानते हैं, तो उनको क्या बताएंगे कि अतिथियों का प्रबंध कैसे किया जाता है। आजम खान साहब ने बाइकाट किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बाइकाट किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर कर दोनों नहीं गए हैं और अपने ऑफिसर्स को वहां भेजा है विरोध दर्ज कराने के लिए। सूचना आपको किसने दी? मेरी माननीय नगर विकास मंत्री आजम खान साहब से खुद बात हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री और पीएम पद के भाजपा के संभावित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में बाबा रामदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट आचार्य कुलम का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी ने कई विषयों पर अपनी बेबाक राय रखी। मोदी ने धर्मनिरपेक्षता की राह पकड़ते हुए कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता नहीं हूं, बल्कि मेरी कामना सबके सुख की है। यहाँ पर हवन पूजा अर्चना यहाँ पर संपन्न की। आइए वापस इस सभागृह में आइए, तो देख सकते हैं आप उनका। लोग हमारे इरादों पर शक करते हैं, अपने पर आए ऐसी दीवारें खड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, मैं उस परंपरा में पला हूं, मैं उस संस्कारों में बड़ा हुआ हूं जिसने मुझे जो मंत्र सिखाया है
वो मेरे मंत्र में वो मंत्र मेरे राजनीतिक जीवन का मैनिफेस्टो मैं मानता हूं। वो मंत्र कहता है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। मुझे कभी ये नहीं कहा हिंदू सुखिनः सन्तु हिंदू निरामया, ऐसा नहीं कहा। मेरे पूर्वजों ने मुझे कहा है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबके कल्याण की बात, सबके स्वास्थ्य की बात, सबके समृद्धि की बात, ये हमें मैनिफेस्टो हमारे पूर्वजों ने दिया है। और शायद दुनिया में किसी समाज के पास, किसी धर्म के पास, किसी परंपरा के पास 2 अक्षर लाइन में मानव विकास का चित्र खींचा गया होगा, सोशल वेलफेयर के कामों का खाका खींचा गया होगा, ऐसा शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये मेरा ज्ञान। शारदा चिटफंड घोटाले में वित्त मंत्री चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम का नाम आने पर कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल उनके बचाव में उतर आए। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम की पत्नी द्वारा किए गए काम का चिदम्बरम से कोई लेना देना नहीं है। श्री प्रकाश जायसवाल सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। ये है कि हमारे देश में केवल और केवल राजनीति हो रही है। राजनीति हमेशा से होती आई है, लेकिन केवल राजनीति हो और संसद को राजनीति का मंच बना लिया जाए, ऐसा पहली बार हो रहा है। क्या संसद में बहस नहीं करा सकते हैं ये लोग? जो लोग आरोप लगा रहे हों चिदम्बरम जी की वाइफ से और चिदम्बरम जी से कोई मतलब नहीं है। हमारी वाइफ अगर कुछ करती है तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लॉजिक तो भाई हमने अभी तक सुना नहीं कहीं। मेरठ में एक सगाई समारोह के दौरान युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती ने खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताते हुए दूल्हे पर एमएमएस बनाने और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए। युवती के अचानक हंगामे से दुल्हन पक्ष के लोग सन्न रह गए। वहीं दूल्हे के परिजनों ने युवती पर ही हमला कर दिया। इस दौरान कुछ मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन दूल्हे के परिजनों ने कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में दूल्हे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर शाहजहांपुर में एक बाप और बेटे ने बेटी की प्रेमी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। घटना थाना बंडा के ढका घनश्यामपुर गांव की है, जहां पर लालाराम ने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस बात पर गुस्साए लालाराम और उसके बेटे धर्मेंद्र ने लोहे की सरिया से नन्हे की हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। शुक्रवार को पुलिस ने नन्हे का शव गन्ने के खेत से बरामद किया। इस मामले में आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University, build your world। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में।
सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक सप्ताह के इजराइल के दौरे पर हैं। गहलोत का इजराइल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। गहलोत अपने एक हफ्ते के इस दौरे के दौरान कम पानी की खेती, बागवानी, कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में इजराइल के सहयोग पर चर्चा करेंगे। गहलोत के साथ ही जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुख्य सचिव सीके मैथ्यू, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डीबी गुप्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के प्रमुख सचिव पुरुषोत्तम अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव रजत मिश्रा और उद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक और इंडो इजराइल कॉरपोरेशन के स्टेट नोडल ऑफिसर सीताराम जाट भी इजराइल में हैं। इधर वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा का शुक्रवार को झालावाड़ जिले में जोरदार स्वागत किया गया। झालापाटन में वसुंधरा राजे ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। राजे ने अपनी गृह विधानसभा में कांग्रेस सरकार पर आक्रामक अंदाज में प्रहार किए। बदहाल पड़े कोटा झालावाड़ सड़क मार्ग का मामला उठाते हुए राजे ने कई योजनाओं और घोषणाओं को अधूरा करार देते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर मेरे क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है। इससे पहले स्वराज संकल्प यात्रा के रथ में आज राजे ने झालरापाटन विधानसभा के विभिन्न गांवों का उन्होंने कल दौरा किया, जहां पर जोरदार तरीके से आम जनता ने उनका स्वागत भी किया। इधर राजस्थान के बाड़मेर में शहर के बीचों बीच होमगार्ड परिसर में खुदाई के दौरान 66 जिंदा बम मिलने के बाद दहशत का माहौल बन गया था। 3 महीने बाद पुणे से 12 सदस्यों का बम निरोधक दस्ता बाड़मेर पहुंचा। दस्ते ने 3 दिन की मेहनत के बाद शुक्रवार को ब्लास्ट के जरिए इन बमों का निस्तारण किया। टीम इन जिंदा बमों को कड़ी सुरक्षा के बीच बीएसएफ फायरिंग रेंज ले गई और 4 ब्लास्ट करके इन सभी बमों को नष्ट कर दिया गया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में कंपन महसूस किया गया। जोधपुर एसडीएम ग्रामीण कोर्ट में काले हिरणों के शिकार मामले में आरोपी सलमान खान समेत 6 आरोपियों की आज सुनवाई होगी। मामले में आज एसडीएम जोधपुर जिला में गवाहों के बयान होने। गौरतलब है कि कंकाड़ी हिरण शिकार प्रकरण में गत सुनवाई में एसडीएम ग्रामीण कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली और स्थानीय युवक दुष्यंत सिंह को आरोप सुनाए थे। साथ ही अदालत ने 27 अप्रैल को गवाहों के बयान के लिए समय भी मुकर्रर किया था। गौरतलब है कि सलमान खान सहित 6 आरोपियों पर शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में कांकाड़ी क्षेत्र में 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के तेवर गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब जंगल से घूमते हुए एक बाघ घर में घुस गया। वहां पर एक युवक को पंजा मारकर उसने घायल कर दिया। संजय परिमल नामक इस युवक को बाघ ने जख्मी कर दिया। आनंद फानन में ग्रामीणों ने बाघ को घर में कैद कर दिया और वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन प्रशासन ने कान्हा अभ्यारण्य से बाघ को पकड़ने के लिए बुलाई टीम को और उसके बाद इस बाघ को किसी तरीके से बेहोश किया गया, ट्रैंकुलाइज किया गया। इधर बाघ को देखने की मांग कर रहे लोगों ने कुछ देर के लिए वहां पर हंगामा भी किया। पुलिस समेत वन विभाग के कई वाहनों को इस भीड़ ने, जो कि हंगामारत थी, क्षतिग्रस्त भी कर दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मनासा सभा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने सीएम के संबोधन शुरू होते ही काला कपड़ा निकाल लिया। सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाता ये युवक हंगामा करता रहा, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अब मैं सपनों में भी दिखाई देने लगा हूं। अभी भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान शांति दे। कांग्रेस के लोगों का मन अशांत है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि शिवराज सिंह चौहान कैसा मुख्यमंत्री है जो जनता की भलाई के काम दिन रात करते चला जा रहा है। तो आजकल कांग्रेस के नेताओं की हालत हो गई कि सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूं उनका। और इसलिए कल राहुल भैया आए थे तो उनसे भी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि साहब शिवराज का क्या करें, शिवराज का क्या करें। अब रात में नहीं दिखाई देता हूं कि दोस्त। वतन की सरहद का अतिक्रमण करने वाले चीन की आंखें निकाल ली जाएंगी। देश की सीमा के भीतर चीन की घुसपैठ और अतिक्रमण के मुद्दे पर यह जोशीला बयान दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जोशीला बयान दिया। ज्योति अभियान जो कि मंदसौर में चल रहा है, अटल ज्योति अभियान, उसकी शुरुआत करने पहुंचे सीएम ने चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण की खबरों पर यह तीखी टिप्पणी दी। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भी सकारात्मक कदम उठाने की उन्होंने अपील की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंदसौर में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की भी मंजूरी दी। जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको को लेकर संसद में उठे विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि कांग्रेसी जिन सवालों को उठा रहे हैं उस पर लोकसभा अध्यक्ष ने पहले ही नियमन दे दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि पीसी चाको को हटाने के लिए 8 पार्टियों के 15 लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में खलबली है। बेबस है, चीन तो महाशक्ति है। दिल्ली में जिस तरह घटनाएं घट रही हैं उसमें भी सरकार बेबस है और यहां पर विदेश नीति के मामले में बेबस है। क्यों? क्योंकि जब देश में कमजोर सरकार होती है, एक कमजोर प्रधानमंत्री होता है, तो सबसे पहले विदेशी समझ लेता है कि ये कमजोर प्रधानमंत्री है, हम कुछ भी करके शायद गुजर जाएं और ये लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे। वही स्थिति दुर्भाग्य से आज के दिन है। और यशवंत सिन्हा जिसमें मंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ कारगिल में घुस गया था। यहाँ तो कोई वार नहीं हुआ, पाकिस्तान घुस गया था। वो भुला जा रहे हैं कि गए थे दोस्ती निभाने ढाका और कारगिल में घुस गया था। अपना आईना में चेहरा देखे हुए ये लोग। और यशवंत सिन्हा थोड़ा ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि। तो चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। महफिल हो, पार्टी हो, फिर चाहे वो बच्चों की हो, बड़ों की हो या फिर बड़े बुजुर्गों की हो, हर महफिल में 4 चांद लगा देता है स्वाद। और स्वाद की यही बहार लेकर आता है हर दिन आप ही का अपना शो रसोई से। चलिए शुरुआत करते हैं स्वाद की और मिलवाते हैं हमारे शेफ सौरभ शर्मा से। हेलो सौरभ। हेलो वर्तिका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो भाई अब जब बात स्वाद की है, वैसे तो हमारा शो है ही स्वाद भरा, लेकिन आज आप क्या स्वाद भरी रेसिपीज लेकर आए? पहली रेसिपी जो है वो अपन थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट है Okay. वो ले रहे हैं।
हरा चना और अंगूर की सब्जी अपन यहाँ बनाने जा रहे हैं। क्या बात है, मतलब हरा चना और अंगूर दोनों का कॉम्बिनेशन साथ रहेगा। बिल्कुल वर्तिका। चलिए ठीक है सौरभ, शुरू करते हैं। बिल्कुल। इसके लिए एक फ्राइंग पैन में अपन ऑयल पोर करेंगे। जी। जैसे तेल गर्म हो जाता है तो यहाँ पर अपने पास थोड़े अपन खड़े मसाले हैं जिनका अपन ने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है। उसमें तेज पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची है। ओके। इन सबको अपन इसमें डालेंगे। ठीक है। साथ ही इसमें अपन ऐड करते हैं जीरा। ऐसे सौरभ, जो इस तरीके की सब्जियां होती है, जैसे अपने अंगूर लिया, हरा चना लिया, तो दी ज्यादा टेंडर इंग्रेडिएंट्स, तो इनके अंदर अक्सर कहते हैं कि गरम मसाला या हार्ड जो चीजें होती है इनका यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? अपन इसको एक मुगलई टच अपन दे रहे हैं। इसमें अपन खोया भी ऐड करेंगे और इसको एक थोड़ा सा टेक्सचर जो इसका माइल्ड रहेगा। तो इसके अंदर एक जो खड़े गरम मसाले हैं, इनकी खुशबू है, वो इसके टेस्ट को और इसके जो फ्रेग्रेंस है इसको और बहुत ज्यादा इनहेंस करेगी। इसलिए अपन यहाँ पे खड़े गरम मसाले यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तेल गरम हो गया है, अच्छे से मसाले भी अपने भुन गए हैं, तो इसमें अपने पास जो प्याज है बारीक कटा हुआ वो अपन ऐड करते हैं, लगभग 1 बाउल। और 1 चम्मच इसमें अपन जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो ऐड करेंगे। ठीक है। इस प्याज को अच्छे से अपने को भूनना है वर्तिका, और अच्छा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ जाए। ठीक है। ये हरे चने सौरभ कच्चे ही रखे हैं या आपने इनको ब्लांच कर रखा है? इसको थोड़ा सा अपन ने बॉईल किया है हल्का, जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ओके। और जब अपन इसको कुक करेंगे तो ये इजीली कुक हो जाए। ठीक है। यहाँ पे हरा प्याज अपना भुन गया है, तो इसके अंदर अपन जो अपने पास मसाले हैं वो सारे ऐड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बारी आती है कोरिएंडर पाउडर की, जो अपन 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। साथ ही इसमें अपने को ऐड करना है हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। ठीक है। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून यूज कर रहा हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून। और जैसे ही मसाले भूनते हैं इसमें थोड़ा सा अपन पानी ऐड करेंगे। और जैसे ही मसाला तेल छोड़ने लगे तो अपने पास जो यहाँ पर हरा चना है इसको अपन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। आधा बाउल। और साथ ही जो अंगूर है इनको अपन इसमें ऐड करेंगे। अंगूर को भी आपने साबुत ही लिया है, बीच में से आपने कट नहीं करा है, पीसेस में नहीं किया है इसको? नहीं, इसको पीसेस में नहीं किया है अपने। और चाहे तो इसको पीसेस में भी आप काट सकते हैं। अच्छा। जैसे सौरभ आपने यहाँ पे ग्रीन वाला अंगूर लिया है, तो काले भी मिक्स कर सकते हैं या नहीं करने चाहिए? काला नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी जो रेसिपी है इसकी प्रेजेंटेशन को खराब करेगा। अच्छा। और वो काला अंगूर जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर पंजेंट टेस्ट होता है, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो रेसिपी के साथ नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, अभी तो हुई अंगूर की बात। लेकिन सपोज जैसे आपने यहाँ तो अंगूर यूज कर लिया है, और अंगूर की जगह क्या हरे चने के साथ कोई और फ्रूट भी है जो इसके साथ अच्छा लगता हो? नहीं, इसके साथ जो अंगूर है यही जाएगा। और चाहे तो आप किशमिश इसमें यूज कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में। हाँ, अच्छी क्वांटिटी में आप किशमिश इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो किशमिश को अपन पहले पानी में फुला ले। बिल्कुल वर्तिका। तो वो थोड़ी सी मोटी भी हो जाएगी, तब इसको अपन यहाँ पर यूज करें। बिल्कुल वर्तिका। जैसा वर्तिका मसाले ने इसको चने को कोट कर लिया है, अंगूर को भी कोट कर लिया है, तो अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट अपने को डालना है वो है खोया। ओके। जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है, इससे इसको रेसिपी को एक रिच टच मिलेगा। ये अपने को लास्ट में ऐड करना है? ये बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। ठीक है। और साथ ही 1 टीस्पून अपन इसमें ऐड करेंगे ये कोकोनट पाउडर। और बस इसको इसके साथ मिक्स कर दें।
खोया थोड़ा सा इसमें मेल्ट हो जाए और आपकी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। वैसे